हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हम आज अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं तो आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने नहाकर अपने ठाकुर जी को प्यार दुलार से उठाया और इनको उठाने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी पिलाया और फिर मैंने इनको नहलाने के लिए आ चुकी हूँ। अब मैं इन्हें गर्म पानी करके लाई हूँ, उसमें मैंने इन्हें नहला दिया और ये मेरे माधव लड्डू नहा चुके हैं और इन्हें मैं प्यार से अब जा पहुंच दूंगी तौलिए से। तो बस अब इनको मैं अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाऊंगी। तो क्योंकि अब सर्दियां आ चुकी हैं, जैसे हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो इन्हें भी गर्म पानी से नहलाना और गर्म कपड़े पहनाना तो चालू हो चुका। और हमारे यहाँ जमुना का पास है तो इसलिए हमारे यहाँ ठंड ज्यादा होती है, तो इसलिए सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी को गर्म कपड़े पहनाने लग जाते हैं। कि वृंदावन में बोलते हैं कि अभी तक सर्दियों कपड़े नहीं पहनाते हैं, तो हम तो देखो पहनाने लगे क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत है। जब हमें सर्दी लगती है तो हमारे लड्डू बाबू को भी सर्दी लगेगी, तो इसलिए इन्हें हम प्यार दुलार से कपड़े पहनाते हैं और अच्छे से इनकी सेवा करते हैं। ये मेरे छोटे वाले लड्डू और माधव बड़े नटखट हैं, बड़े मुश्किल से तैयार होते हैं क्योंकि इन्हें तैयार करने में काफी टाइम लग जाता है मुझको। तो चलो अब इन्हें देखो गरम कपड़े पिंक कलर काफी पसंद है मेरी लाडो को भी और मेरे माधव को भी। अब इन्हें अच्छे से तैयार कर देते हैं। तो मैंने इनको तैयार कर दिया। देखो तैयार करने में टाइम लगता है, सुबह के टाइम काफी टाइम हो जाता है। मैं जल्दी उठने की कोशिश भी करती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ। 4 बजे से तो पहले उठ नहीं पाती क्योंकि सर्दी भी होती है, कुछ मैं ठीक भी नहीं रहती हूँ, तो इसलिए जितना मेरे से जल्दी हो सके मैं इतना जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि ये भी बच्चे हैं, इन्हें ज्यादा जल्दी उठाएंगे जो हम अपने घर के बच्चों को नहीं जल्दी उठा सकती। ये तो इनकी सेवा तो सबसे बड़ा नियम है क्योंकि हमारे घर में आए हुए हैं। तो हमारे हमारा घर क्या हुआ, घर तो इनका ही है। हम बोल देते हैं कि हमारा घर, ये हमारी गलत बात है कि हमारा घर है, पर ये हमारे माधव और माधवी इनका ही घर है। और मैं जब कहीं जाती हूँ तो इनके ऊपर ही सब सौंप के चली जाती हूँ कि आप देखते रहना पीछे से, मुझे कुछ पता नहीं, मैं ऐसे ही छोड़कर जा रही हूँ। तो अब हमारे लड्डू बापू रेडी हो चुके हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो इनका श्रृंगार मैंने दोबारा से करा था, ऐसा ही बिल्कुल माधवी का है। तो मेरे लड्डू बाबू सबका श्रृंगार एक जैसा है। तो हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। चलो अब हम छोटे वाले नटखट नंद किशोर को तैयार करते हैं। तो ये हमारे छोटे से नंद किशोर हैं, देखो तैयार हो चुके लड्डू बाबू। तो इन्हें भी बड़ी ठंडी ठंडी लग रही है, तब मुझे लगती है तो इन्हें भी लगेगी। तो आज इन्हें मैं पिंक कलर की पगड़ी पहना रही हूँ। अब आप देखना ये पिंक कलर की पगड़ी को बार बार उतार देते हैं और ये मैंने ऐसे पकड़ कर रखी है और ये फिर उतार देते हैं इसको। बड़े शैतान हैं क्योंकि ये सबसे पहले मेरे घर में मेरे पास आए थे। 12 साल इनको हमारे पास हो चुके हैं। और ये हमारे लड्डू बाबू की बांसुरी है प्यारी सी। देखो ऐसा होता है मेरे साथ, जब मैं बाजार जाती हूँ तो लेने तो अपने कुछ गई हूँ तो इन ऐसा मन से भाव आता है कि इनके लिए जरूर कुछ लाना है, तो मैं कुछ ना कुछ इनके लिए लेके आती हूँ कपड़े वगैरह। तो ये हमारी लाडो माधवी है और इनको भी मैंने आपको मिलाते हुए दर्शन करा दिए हैं। कहते हैं ना भगवान के दर्शन सबसे प्रिय होते हैं, जो कोई करना चाहे कोई भाव से
तो हमने इनको मिलाया और अभी तक मिलाने की ही वीडियो चल रही है, क्योंकि काफी टाइम लग जाता है, काफी लंबी वीडियो बन जाती है। तो इन्हें जल्दी जल्दी तैयार करना और पूजा पाठ करना यही चलता रहता है भाई। तो मेरे तो बस यही है कि मैं इनकी सेवा में इतनी लग जाऊं कि मुझे कुछ होश ही ना रहे, लेकिन इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये मेरी माँ देवी है। ये जब से मेरे घर में आई तो मैं खुशी ही रहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जो राधा रानी होती हैं उनका नाम लेने से हर संकट कट जाता है। तो हमारे तो इनके आने से ही संकट कटेंगे, क्योंकि काफी तकलीफें झेल चुके हैं। पापा जी बीमार हो चुके थे, तो इसलिए हमारा थोड़ा सा हाथ टाइट हो चुका था, तो इसलिए इनकी सेवा में ही लगना बस, और किसी पे भरोसा मत करना। तो आज मेरा मन था कि चलो वीडियो भी बना ले और सबको दर्शन भी करा दे अपने ठाकुर जी को। तो इसलिए मैंने वीडियो बना ली और दर्शन भी करा दिए। आप सबको मेरे ठाकुर जी के दर्शन कैसे लगे हैं तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना। जब किसी के ठाकुर जी के दर्शन करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना चाहिए कि हमें कैसे दर्शन हुए हैं। चलो हमारी फैमिली तो रेडी हो चुकी है, अब जा हम थोड़ा जाप कर लें, क्योंकि जाप करने से ही सब संकट कटते हैं। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप हम 16 माला करने की कोशिश करते हैं। तो 16 माला तो सोचते हैं कि हो जाए, बाजी बार नहीं भी हो पाती है, तो मैं शाम के टाइम कर लेती हूँ। तो ये जाप तो मैं अपने ठाकुर जी के लिए करती हूँ, फिर मैं राधा रानी के लिए जाप करती हूँ। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। ये मेरा जाप होता है। तो बस जितना मेरा मन सुकून से हो जाता है इनकी सेवा करके, तो इसलिए मुझे इनकी सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। भक्तों आप सब भी करके देखें तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इनकी सेवा ही दिखाई देगी और इनके रंग में इतना रंग जाएंगे कि हम बाहर को भी भूल जाएंगे। और एक अध्याय रोज भागवत गीता का पढ़े। मैं भी एक अध्याय सुबह के टाइम पढ़ती हूँ। ऐसा हो जाता है कि सुबह के टाइम एक अध्याय पढ़ लेती तो शाम को पूजा करती तो एक अध्याय तक पढ़ लेती हूँ। तब मेरी दूसरी बार भागवत गीता की रीडिंग है कि मैं दूसरी बार कर रही हूँ। तो इतना मन सुबह के टाइम हल्का हो जाता है कि हम ठाकुर जी की सेवा में क्या क्या करना चाह रहे हैं। तो बस ऐसे ही मैं भागवत गीता का एक रोज अध्याय पढ़ती हूँ कि हमें थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो। जो हमारे कृष्ण मुरारी हैं उनकी वाणी से हमें कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले, क्योंकि उनकी जो वाणी है वो इतनी मीठी और मधुर होती है कि उनकी वाणी सुनने के बाद हम किसी की वाणी नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि इतने प्यारे क्यूट होते हैं ना। तो बस मन करता है उनको देखते जाएं और उनकी बातों पे ध्यान दें और सुनते जाएं। मैं तो इतनी मोहित हो जाती हूँ कि मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं देता है सुबह के टाइम। और तब जब पूजा से बाहर जाती हूँ तब लगता है कि हाँ भाई मेरी फैमिली भी है, उसके लिए भी मुझे कुछ करना है। तो सुबह के टाइम बहुत काम हो जाता है, क्योंकि कुछ तो अकेली करने वाली बच्चे को ले जाते हैं और भगवान की सेवा भी करनी होती है। तो बस यही मेरा
पूरा रूटीन है जो चलता रहता है। और भागवत गीता पढ़ने में मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि एक अध्याय पढ़ना और बाजी एक अध्याय काफी बड़ा भी हो जाता है और काफी छोटा भी हो जाता है, तो इसलिए जितना हो सके इतना हम कर लेते हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ी सी कीर्तन भी करती हूँ, जैसे भगवान के लिए भजन करना होता है। तो जैसे कोई भी भजन हो तो वो मैं कर लेती हूँ। तो हमारी भगवत गीता पूरी हो चुकी है। अब हम अपनी ताली उठाएंगे और उसको बजाना शुरू कर देंगे। उसमें हम थोड़ा जाप भी कर लेते हैं और मन हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा श्रृंगार का, ये देखो हरे कृष्णा वाला सबसे पहले, और भजन भी चल रहे हैं। मेरा जितना मन होता है इतना मैं शुरू कर देती हूँ। तो मुझे अब देखने में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये बस आप सब सुनना कि मैं क्या बोल रही हूँ। उनकी सेवा में बस लगी जा रही हूँ, यही नहीं पता मैं कर क्या रही हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हे गोविंद गोपाल हरे। तो हम यहाँ एक भजन कर लेते हैं ठाकुर जी के लिए। हमारा भजन है, तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मैंने तुम बंसी बजाते हो, मेरे रसिया ओ मन बसिया, मैं बंसी साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई। सुना है मैं तो सुना है मैंने तुम गैया चराते हो, मेरे रसिया ओ मन बसिया, मैं ग्वाले साथ लाई। तो ये मेरा भजन चल रहा था। तो आता तो पूरा है पर मैंने इतना ही सुना। तो यहाँ पे फिर मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिला, तो मेरे लड्डू बाबू के सबके कपड़े ठंडे हो रही थी, तो मैंने निकाले। तो छोटे छोटे कपड़े अलग कर दिए और बड़े बड़े अलग कर दिए। इतने सारे मेरे लड्डू बाबू के इतने अपने भी कपड़े नहीं है जितने मेरे लड्डू फैमिली की छोटी सी टोपी है, क्योंकि छोटे लड्डू गोपाल की है। और छोटे छोटे से ये देखो मैंने खुद से बनाए हुए हैं। मैं खुद भी बना लेती हूँ और मोल भी ले आती हूँ जैसे बाजार से, तो मुझे बनाना अच्छा लगता है। देखो ये मैंने सब खुद ही बनाए हुए हैं। ये कैप भी मैंने खुद बनाई थी, इसे सिलाई कर वैसा कपड़ा था इसका। और ये मैं बाजार से लेके आई थी अपने माधव के लिए। कुछ लोग देख के सोचेंगे कि ये
इनके घर में छोटे बच्चे तो है नहीं किसके, ये मेरे माधव के हैं और मेरे बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं। लड़की हमारी 21 साल की है और लड़का हमारा 20 साल का। तो ये मेरे छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हैं, क्योंकि मुझे इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे गुडलियों चलते हैं बच्चे तो उनके हैं, तो इसलिए ये छोटी सी कैप है। तो मैंने ये सब इन्हें निकाल कर इनकी तह बना कर रखी, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा दूं। और छोटी सी कैप मैंने खुद में बनाई हुई थी और इतने सारे कपड़े निकल आए, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इतने कपड़े कहाँ से आए। ये देखो काफी कपड़े हैं मेरे क्योंकि परिवार काफी बड़ा है तो कपड़े भी काफी होंगे, क्योंकि खुद के इतने होते हैं तो सबकी ताई बनानी। देखो ये मैंने खुद से बनाया हुआ है। आप किसी को बनवाने हो तो मुझे कमेंट करके बताएं और मैं बना दूंगी। मुझे बनाना बड़ा अच्छा लगता है, अपने ठाकुर जी की सेवा करना अच्छा लगता है। ये खुद से बनाए हुए हैं मैंने। चलो अब हम अपनी लड्डू फैमिली को दिखाते हैं। हमारी लाडो रानी कितनी प्यारी लग रही है, माधवी और ये माधव है, कितने क्यूट लग रहे हो आज बाबू। और ये लड्डू जो शैतान है सबसे ज्यादा। और आज हमारी लाडो रानी पगड़ी पहन चुकी है और इतनी क्यूट लग रही है।